हेलो एवरीवन आउट देयर, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आपने टॉपिक देखा वीडियो का कि ये किस बारे में है, ये आप किस तरीके से टॉपर बन सकते हैं, वो सारी स्ट्रैटेजीज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा सुनो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हम बताएंगे या कुछ ऐसा मंत्र बताने वाले हैं या कुछ ऐसा मैजिक ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप टॉपर बन जाएंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। राइट, ये वीडियो उनके लिए जो लिटरली मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके टॉपर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो वो ज़रूर देखें, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर मैं पहले से ये चीज़ें डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना मैं पेपर लीक करने वाली बातें बताऊंगा कि भाई हम आपका पेपर लीक करवा देंगे और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे कि आप कैसे अपने एफर्ट डाल करके, बिगर एफर्ट्स के कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप किस तरीके से एफर्ट्स डाल करके टॉपर बन सकते हो। अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, राइट, और आपको क्या नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, क्या वो रीजंस हैं, वो जो आपके आपके एफर्ट में, आपके स्ट्रैटेजीज में हर्डल बन रहे हैं, वो टारगेट अचीव करने में जो आप अपने माइंड में सेट कर रखे हो या किसी पेपर पर प्लान कर रखे हुए हो, वो चीज़ नहीं अचीव हो रही है, तो उन सारी बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, ये जो एफर्ट्स हैं, ये यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी इस वीडियो में, ये भी मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ भाई कि यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज बताई जाएंगी ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की गई हुई हैं, ठीक है, या मैंने अपने एंड से कुछ इम्प्लीमेंट की हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं इसके अंदर जो मेरी भी गलतियां, जो मैंने जो गलतियां की थी वो आप मत दोहराओ, या किसी टॉपर ने वो चीज़ें की है जिससे उसको क्या मिला है सर, एडवांटेजेस मिले हैं और उन्होंने वो टारगेट अचीव किया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में उन सारे स्ट्रैटेजीज के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट टॉपर्स के और वीकेस्ट पॉइंट टॉपर्स के, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। आई होप आप इस चीज़ के लिए रेडी हो गए गाइस, और आई होप आपका इंथुजियाज्म भी सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। आओ जी बात करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं दोबारा से फिर से ये चीज़ बोल देता हूँ भाई, अगर आप लिटरली टॉपर बनना चाहते हो, do you have a wish that you wanted, you achieve 90%, 90 plus, you wanted to see yourself under the a 90 plus marks, under 90 plus percentage, then this video is for you guys. Get ready for yourself because I'm gonna start this session. Okay, so सबसे पहले यही चीज़ मैंने आपसे बोली कि भाई पहले समझ लो कि ये वीडियो आप झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे। इसके अंदर जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको आप अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर कर सकते हो, ठीक है, आपके अंदर आग है, आप वाकई टॉपर बनना चाहते हो, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर यहाँ मज़ा लेने आए हो, ठीक है, या ऐसे घूमते फिरते यहाँ सोच रहे हो कि कोई ऐसी ट्रिक बताई जाएगी या बाबा जी की बबूती दी जाएगी, यहाँ पर आपको कुछ मंत्र दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बिगर एफर्ट्स के कुछ भी नहीं होता, कोई मैजिक ट्रिक्स, कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑलराइट, चलो जी। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आप वाकई टॉपर बनना चाहते हो, यू वांटेड टू सी योरसेल्फ अंडर दी 90 प्लस परसेंटेज, right, or you wanted to see yourself as a topper in the upcoming exam, then आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वो फैक्टर्स, ठीक है, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके 90 प्लस की जो श्रेणी है वो आपको इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने गलती की थी, आपको मैं बताऊं कि बिजनेस स्टडीज, ठीक है, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूँ, लाइव सेशन पढ़ाता हूँ हर दिन, जो है हमारी लाइव सेशन वीडियोस चल रही हैं। अगर आप ने नहीं देखी तो आप जाके चेक इट आउट कर सकते हो। तो मैंने क्या गलती की थी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर, मैं आपको बताऊं। मैं एक बिजनेस स्टडीज़ का एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं बिजनेस के अंदर जितने भी टॉपिक्स पढ़ता था तो मैं उसको रटता था। क्या करता था भाई, रट लेता था। क्या करता था, रट लेता था, राइट। तो वो रटने वाली हरकतें मत करो। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम आपके जो सीबीएसई जो बोर्ड है आपका, जो या कोई भी बोर्ड है, जो एग्ज़ाम आपका बनाता है, वो जो पेपर वो सेट करता है, ठीक है, जो कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका पेपर बन रहा है बिजनेस स्टडीज़ का या कोई भी सर सब्जेक्ट का,
वो वहाँ पर आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, या आपसे वो पूछेंगे, आपको लग रहा है आपने मार्केटिंग की डेफिनेशन, मैनेजमेंट की डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से रटी हुई है और आपको लग रहा है कि एग्जामिनर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ मैनेजमेंट, राइट, और व्हाट इज़ अ मार्केटिंग, व्हाट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजमेंट, देन यू गाइज आर इन अ मैथ्स। आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो पेपर बनेंगे वो कंसेप्चुअल पेपर बनेंगे, ठीक है, आपसे सिंपल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। तो पहली चीज क्या ध्यान देखनी है, जो पढ़ना है कंसेप्चुअली पढ़ना है। और यही चीज मैं अपने फ्री सेशन में, जो मैं फ्री सेशन चला रहा हूँ, लाइक हमारा जो लाइव सेशन चल रहा है हर दिन, वहां पर मैं सिर्फ कंसेप्ट की बातें करता हूँ भाई। कंसेप्ट, छोटे छोटे वर्ड्स की इंटरप्रिटेशन करना, लाइक जो लाइन लिखी हुई है उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसका क्या मतलब है, ये सारी बातें हम अपने फ्री लाइव सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हो तो यार ज्वाइन जरूर करना उस सेशन को। हर दिन 6 बजे आपको मैं मिलूंगा लाइव सेशन के अंदर, राइट। वहां पर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप वो क्वेरीज को अपने शेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ दूसरी चीज क्या, दूसरी गलती क्या मैंने की थी, और दूसरी चीज जो टॉपर्स लाइक फॉलो करते हैं वो क्या है, कंसिस्टेंसी। देखो, आप जिस एज में हो, जिस कैटेगरी में आते हो, जिस एज की कैटेगरी में आते हो, ये एज बड़ी खराब है भाई। दोस्ती यारी बहुत भयंकर वाली होती है, राइट। और लाइक लड़कों के लिए तो खासकर मैं बता रहा हूँ भाई, आपका जो लाइक 11-12 होता है, इसमें आपको बहुत भयंकर तरीके से यार ये होता है कि हम क्या करेंगे भाई, आ, एक दिन पढ़ेंगे, उसके बाद एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे और पास होके दिखाएंगे। भाई तुम्हारा स्टड है, एक दिन पढ़ के पास होके दिखाएगा, और एक्चुअल में होता है ये, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लाइक जो बोर्ड का चेक करने का क्राइटेरिया है, आई डोंट नो कि किस तरीके से वो कॉपी वगैरह चेक करते हैं, बट फिर भी पास कर देते हैं बच्चों को, तो ये थोड़ी गलत चीज़ है, राइट। तो भाई क्योंकि बोर्ड का भी ये है, गाइडलाइंस है कि बच्चे फेल नहीं होने चाहिए, तो इसी वजह से बच्चे पास भी हो जाते हैं और लोगों को लगता है अरे हम तो स्टार्ट है, हम तो पास हो गए। भाई अगर एग्जामिनर सही से कॉपी चेक कर दे तो आपकी लंका ना लग जाए तो फिर मुझे बताना, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा साइड करो, राइट। अगर आप अपने आप को टॉपर देखना चाहते हो, अगर एवरेज में रहना चाहते हो, लाइक यू वांटेड टू सी लाइक इन 33% और 34, 40, 45, तो आप ये हरकतें कर सकते हो, ठीक है। बट लाइक यू रियली वांटेड टू सी योरसेल्फ एज अ टॉपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। देयर इज अ नो शॉर्टकट भाई, ऐसा है ही नहीं कि आप एक दिन पढ़ के टॉपर बन जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है, टाइम की मैनेजमेंट का। भाई टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करते हो आप कि एक दिन, ठीक है, एक दिन बैठते हो और क्या करते हो, बिजनेस स्टडीज उड़ा देते हो, ठीक है। इसी तरीके से लाइक एक हफ्ते का आपने प्लान किया और एक हफ्ते में पूरा सिर्फ आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी, बाकी सब्जेक्ट्स क्या हो गए आपके वैसे के वैसे पड़े रह गए, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो टाइम की मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, आपका जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है एक वो लेके चलो, और आपका जो वीक सब्जेक्ट है वो लेके चलो। तो दोनों को एक साथ लेके चलो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ आई एम गुड इन एट दिस सब्जेक्ट एंड आई एम वीक एट दिस सब्जेक्ट, तो आप क्या करोगे, दोनों सब्जेक्ट को लेके चलो, ठीक है, दोनों को इक्वल टाइम दो, राइट। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको इक्वली टाइम दो। इस तरीके से अपना टाइम टेबल शेड्यूल करो। आप कहोगे तो मैं एक टाइम टेबल की भी वीडियो बना दूंगा, उसको आप जाके देख लेना, ठीक है। बहुत अलग लेवल पे बना के दे देंगे और आपको एक शेड्यूल भी दे देंगे, ठीक है। और जो मेरा लाइव सेशन होता है उसके अंदर मैं आपको रेगुलर बेसिस पे आपसे पूछूंगा भाई क्या चल रहा है, ठीक है। और डे टू डे अब लाइक हर दिन मैं अपडेट लेता रहता हूँ भाई, बच्चों क्या चल रहा है, लाइक आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंसी चल रही है कि नहीं चल रही। तो बेसिकली ये तीन चीज़ों को ध्यान देना है मैनेजमेंट ऑफ टाइम के अंदर। आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उसको इक्वली टाइम दो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया उसके बाद 10 दिन की छुट्टी, एक महीने की छुट्टी हो गई, फिर आप पढ़ रहे हो, एक महीने बाद बुक उठा रहे हो, कॉपी उठा रहे हो, राइट। कंसेप्ट, जो चीज़ें पढ़ो कंसेप्चुअली पढ़ो, ठीक है। ये तीन फैक्टर्स हैं। इसमें एक फैक्टर और मैं ऐड करना चाहूंगा, प्रैक्टिस। सर कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा सर, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसको रेगुलर बेसिस पे जितना, भाई देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, जितना लिखोगे, लिख लिख के कंसेप्ट को सर समझोगे, पढ़ोगे, ट्रस्ट मी आपका सर 100, लाइक बिजनेस में कहते हो ना कि सर 100 मार्क्स नहीं आते हैं, 1 मार्क्स से रह जाते हैं, मैं बता रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 आएगा, ट्रस्ट में। इसके बाद क्या चीज़ें ध्यान देनी है, देखो अब मैं आपको बताऊं सर
कि लाइक जो टॉपर थी प्रियंका रातनू, प्रियंका रातनू अभी रिसेंटली की एक टॉपर है मुंबई की। उसने लाइक टॉप किया था अराउंड 94 समथिंग कुछ उसका लाइक वो था, परसेंटेज था।